नमस्ते, देसी खबर वाला झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। अभी हम सिंहभूम लोकसभा सीट अंतर्गत आदित्यपुर में हैं। आज 11 मई है, कल 12 मई है और परसों 13 मई है और 13 मई को सिंहभूम लोकसभा सीट पर मतदान होना है। सिंहभूम लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर गीता कोड़ा चुनावी मैदान में है, तो वहीं महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर जोबा मांझी चुनावी मैदान में है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पर उतरकर जमीन के लोगों से, जमीन से जुड़े लोगों से, जनता से बातचीत करें और जमीनी स्तर पर चुनावी माहौल क्या है ये जानने का प्रयास करें। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें यहाँ पे एक औरत दिखी बैठी हुई। ये हड़िया बेच रही हैं, झारखंड में प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। तो हमें लगा कि इनसे बातचीत करते हैं और इनकी जीवन शैली क्या है, इनका जीवन जीने का तरीका क्या है, इनका जीवन यापन कैसे हो रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता। 13 मई को सिंहभूम लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, मतदान होना है। आपको पता है कौन कौन उम्मीदवार हैं यहाँ? नहीं जानी होता। तो आप सिंहभूम लोकसभा सीट के ही वोटर हैं ना? आपको तो पता होना चाहिए। हमरा इज्जत है कि हो तो नहीं जानी, जहाँ जाओ तो कौन जानबो काहे काके वोट दीवार अच्छे की करवार अच्छे नहीं जानी। तो पिछले साल आप वोट किए थे? पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, वोट किए थे? हाँ। कैसे वोट किए थे? कैसे चुनते हैं कि किसको वोट करना है, किसको नहीं? आता है कि अपने आप मतलब कैसे आप ये जानते हैं कि हमको इस कैंडिडेट को वोट करना है या इस कैंडिडेट को वोट नहीं करना? कैसे चुनते हैं, कैसे इस बात को आप तय करते हैं? এ ভাই তখন মুখিয়া একটা দাঁড়াই ছিল, আর একটা কি বিধানসভা দাঁড়াই ছিল, আর একটা কি দাঁড়াই ছিল, তিনটা ভোট ছিল, তো তিনটাই 3 লাখ দিলেন। कोई बताया था कि इस व्यक्ति को नहीं, আপনার মনেই দিলেন। अपना मन से? हाँ, पिछली बार किसको चुने थे? पिछली बार जब वोट किए थे तब किसको चुने थे? उसकार बाद वोट नहीं दी। किसको वोट दिए थे? भाजपा को दिए थे, कांग्रेस को दिए थे, फूल में दिए थे, देहात में दिए थे कि हाथी में दिए थे? किसको दिए? ও মানে ওই ছাপ গেলাই। फूल छाप। ফুল ছাপে না কি ছাপে দিয়েছিলেন আমার याद नहीं, ওটা তো কবে দিয়েছিলেন ওটা তো। चुनाव आयोग निरंतर यह प्रयास करती है कि हम मतदाताओं को जागरूक करें, पर मतदाता जागरूक हैं नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि इन्होंने पिछली बार जब वोट दिया तो इन्हें पता नहीं है कि इन्होंने किसे वोट दिया, और इस बार जब वोट देने की बारी आई है तो इन्हें पता नहीं है कि कैंडिडेट कौन है। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इनका वोट सही जगह पर नहीं जाएगा। ये उस व्यक्ति को वोट नहीं कर पाएंगे या उस पार्टी को वोट नहीं कर पाएंगे जो विकास कर रहा है या जो विकास करेगा। आप ये जो काम कर रही हैं हड़िया वाला, कितने दिनों से काम कर रही हैं? এবার ঢের দিন লে বিকছেন বিকবাত कितना दिन? হইলো 1.5 সাল। 1.5 साल। 1.5 সাল হইলো বলছেন। 1.5 নাই, হ্যাঁ 1.5 সাল। 30 বছর নাই হয়। হ্যাঁ 20-18 বছর হবে। 18-20 साल। तो कितना इससे आमदनी हो जाता है दिन भर? ওই হয় 400-500 কবু 300 হয় ভাই। कभी 300, कभी 400, कभी 500। হুম। परिवार में आपके और कौन कौन है? পরিবার আছে ভাই, আমার দাদার বেটা বেটি আছে, আমার বাপ আছে, আমি আছি, আমার মা মরল। कमाने वाले घर में आप हैं कि और भी लोग? নাই আমি একলাই। आप अकेला ही कमाने वाले हैं। तो इससे खर्च ठीक ठाक तरीके से चल जा रहा है? হ্যাঁ চলে যায় এরকম যেমন তেমন, যেরকম হিসাবে যেমন কামাই ওরকম চলাতে হয় না। अच्छा, अभी आपको ये पता है कि अभी केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? আমি ওগুলো নাই জানি তো। झारखंड में किसकी सरकार है? কে জানি আমি। अच्छा, आपको पता है नरेंद्र मोदी कौन है? मोदी जी को जानते हैं? হ্যাঁ বলেন তো শুনি। मोदी जी का नाम सुने, मोदी जी को जानते नहीं? দেখে যে ফটো গায়ে। फोटो से जानते हैं। हेमंत सोरेन को जानते हैं क्या? हेमंत सोरेन? বলছেন কম শুনছি নাই ভাই, মানুষ টাকা क्या পেস্ট। क्या क्या लोग बोलते हैं हेमंत सोरेन के बारे में? लोग क्या बोलते আমি ওসব নাই জানি ভাই, কি বলেন নাই জানি, জানি এগুলা নাম করছেন অত কে জানে ওগুলো। हैं? तो अभी मान लीजिए कि अभी आपके पास सरकार आए और सरकार आपको कहे कि आपको बहुत कुछ देना है, तो आप ऐसा क्या 3 चीज़ है जो कि सरकार से मांगेंगे कि हमको ये सब 3 चीज़ दे दीजिए तो हमारा ज़िंदगी ठीक हो जाएगा? 3 वो क्या चीज़ आप सरकार से मांगना चाहेंगे, बताइए। কি চিজ মাংবো ভাই, আমাকে কি দেবে? आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आपको सरकार की ओर से पक्का घर मिला है? নাই ভাই আমাকে নাই মিলে কিছু। नहीं मिला है तो सरकार से वो नहीं मांगेगा? হ্যাঁ মাংতেই হবে, দিলে সবকে দিবে, আমাকে ছড়ি একলাই দিবে। যে গায়ে দিবে কোন সবকে দিবে না।
कुल मिलाकर ये स्थिति है जमीनी स्तर की। अब इस बात का आप क्या निष्कर्ष निकालिएगा ये आप पर छोड़ते हैं। हमने ये प्रयास किया था कि हम इनसे बातचीत करेंगे और ज़मीनी स्तर पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है, लेकिन कोई खास चुनावी बातचीत हो नहीं पाई। लेकिन इससे एक बात का निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि चुनाव आयोग को और भी प्रयास करने की आवश्यकता है और मतदाताओं को और भी जागरूक करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग को ये प्रयास करना चाहिए कि कुछ भी हो, मतदाताओं को ये पता होना चाहिए कि उन्हें किसे वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है और वोट क्यों देना है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि वोट हमें उस व्यक्ति को देना है जो व्यक्ति हमारे और हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास कर सके, ना कि ऐसे व्यक्ति को वोट देना है जिसको दूसरे लोग वोट दे रहे हैं। इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ। हम ज़मीनी स्तर पर उतरकर लगातार आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करते रहे हैं और आगे भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।